कि आप अगर इसको बिफोर मैरिज यूज़ करते हो तो आपका वर्जिनिटी लूज़ हो जाएगा। सो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा जो वजाइना का स्ट्रक्चर है वो डायरेक्ट ऐसे फ्लैट नहीं है, तो हम ऐसे इंसर्ट करेंगे वो चला जाएगा। वो जो है आपका कर्व्ड एरिया ऐसे है, आपका हल्का सा कर्व्ड है। राधे राधे एवरीवन, मैं हूँ लवली और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लवली 30 जैन पर। और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है स्पेशली गर्ल्स के लिए होने वाली है, ऑल्दो आपने थंबनेल में देखा ही होगा, बट फिर भी मैं बता दूं आपको। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है इस पे। ये है मेंस्ट्रुअल कप। ये वैसे सिरोना का मेंस्ट्रुअल कप है, इसको हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स। बहुत सी गर्ल्स ऐसी हैं जिनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करके कैसे अपने पैसे बचा सकते हो, आप एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मेरा पीरियड्स आया था। आज जो है मेरा 6th डे ऑफ पीरियड है, ऑल्दो मेरा कंप्लीट हो चुका है कल ही, लेकिन आज 6th डे ऑफ पीरियड है। और अभी रिसेंट एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मैं ऑफिस में थी और मैंने मेरी कलीग से पूछा कि आपके पास पैड है, आई गॉट माई पीरियड। से वाज लाइक नो, मेरे पास तो नहीं है। 2 दिन पहले आप बोलती तो शायद मैं आपको दे पाती, क्योंकि मैंने खुद ही यूज़ कर लिया, तो मेरे पास अभी नहीं है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। फिर मैंने बोलते बोलते उन्हें बता दिया कि एक्चुअली मेरे पास नहीं है, रीज़न कि मैं कप यूज़ करती हूँ, सो मैं पैड्स रखती हूँ, पैड्स कैरी नहीं करती। उसी वाज लाइक कप यूज़, आप कब यूज़ करती है? तो मैं उसको इलेबोरेट करने, मुझे लगा वो समझ नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम दिन से पहले मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैंने जिनको भी बताया किसी को पता नहीं था ये कप क्या होता है, कप कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है, कैसा दिखता है, कुछ नहीं पता था किसी को। तो मुझे लगा शायद उनको भी नहीं पता। मैंने कहा कप वो चाय पीने वाला कप नहीं, मेंस्ट्रुअल कप एक अलग आता है। सी वाज लाइक यस आई नो, मुझे पता है, बट आप यूज़ कैसे करती हैं? कुछ प्रॉब्लम होता होगा, साइड इफ़ेक्ट्स होते होंगे, आप अभी से यूज़ कर रही हैं, सी मेंट लाइक बिफोर मैरिज एंड ऑल्सो। आई सेड यस। तो मैंने सोचा ऐसे ही हो सकता है कि और भी डाउट्स और भी गर्ल्स की होंगी बहुत सारे डाउट्स। तो मैंने सोचा इस पर एक क्यों ना वीडियो बनाई जाए, जो फिर जिनको नहीं पता है इसके बारे में, आप भी इस चीज़ को लेके अवेयर हो सकते हो। तो ये दिखता कैसा है मैं आपको दिखा दूँ बिना टाइम वेस्ट किए। और इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। इसमें 4 होल होते हैं, छोटे छोटे, मे भी आपको दिख पा रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। अब देखो इस तरह के 4 होल्स होते हैं। ये सिलिकॉन का बना होता है, मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का बना होता है। ये वैसे नॉर्मल सिलिकॉन के भी आते हैं, लेकिन आप अगर अपने लिए परचेज़ कर रहे हो तो आप कहीं से भी ऑर्डर करो, किसी भी ब्रांड का ऑर्डर करो, नो मैटर। बस आप एक चीज़ चेक कर लेना कि ये 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का ही होना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपको इरीटेट कर सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें ना। इसमें आपको हर तरह के साइज़ मिल जाएंगे, S, M, L। S जो होता है ये टीन एज के लिए है, और जो M है मीडियम जो है, जो आप 20+ ईयर्स की हैं जो भी हैं, और जो L है जो भी मैरिड हैं, जो बेबी को बर्थ दे चुके हैं, उनके लिए वो L साइज़ होता है, ठीक है। और खैर ये S ही है, और मैं अभी 20 हो चुका है मेरा, फिर भी मैं अभी इसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने इसको परचेज़ किया था दैट टाइम आई वॉज 18 और 19, मुझे उतना याद भी नहीं है। तो मैंने तब इसको लिया था, तो अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही नहीं, मैं इसको अच्छे से यूज़ कर पा रही हूँ। इसको यूज़ करने से पहले आपको पहले स्टरलाइज़ करना होता है। स्टरलाइज़ कर इसके लिए इसका एक स्टरलाइजेशन किट भी आता है, आप चाहे तो वो ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि एकदम बॉइलिंग जो हॉट वाटर होता है, एकदम बॉइलिंग वाटर, उसमें आप इसको डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर आप इसको बाहर निकालो, ठंडा होने दो, उसके बाद आप इसको यूज़ करो, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर स्टरलाइज करके यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इसको अच्छे से मेंटेन करते हो बिफोर यूजिंग एंड आफ्टर यूजिंग, तो आप इसको मैक्सिमम 5 to 10 ईयर्स तक सेम कप को यूज़ कर सकते हो बिना एक्सचेंज किए। और आपकी अगर मर्जी हो तो आप 5 साल में इसको एक बार एक्सचेंज कर दो, तो भी ये घाटे का सौदा नहीं है। अब इस पर बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। ये इसको बहुत तरीके से आप फोल्ड कर सकते हो, जैसे ये आपका C फोल्ड है, दिस इज C फोल्ड। फिर आपका ये इस तरह से इसको, ये आपका कप है, यहाँ फिंगर लगाया, यहाँ से प्रेस किया, दैट्स इट। दिस इज पंच डाउन फोल्ड। इसके अलावा आपका ये आप इसको ऐसे लेके आगे की तरफ से मैं बता रही हूँ आपको, ये ऐसे फोल्ड करके आप इसको 7 फोल्ड से कर सकते हो। फिर इसके और भी फोल्ड होते हैं, ये आपका डायमंड फोल्ड। ये मेरे से अभी अच्छे से हो नहीं पा रहा है, वीडियो बन रही है ना इसलिए नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज़ ऐसे बहुत अच्छे से बन जाता है। ये आपका डायमंड फोल्ड है। ये मेरे हाथ से अभी पता नहीं क्यों अच्छे से नहीं बन पा रहा। आप इसको डायमंड फोल्ड कर सकते हो, और भी बहुत तरीके के फोल्ड्स आते हैं, मुझे 3-4 फोल्ड्स पता है। मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ वो 2 फोल्ड्स है। एक तो आपका ये C फोल्ड, दूसरा जो है ये पंच डाउन को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कंपेरेटिवली C फोल्ड, बट दोनों बेस्ट है। आप वैसे भी जिसमें कंफर्टेबल वो आपके लिए बेस्ट है। अब इसको यूज़ कैसे करना है,
ये मान लो अगर ये आपका ओपन एरिया है, यहाँ से आप इसको इंसर्ट करोगे। मान लो मैंने सी फोल्ड से इसको इंसर्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है, इंसर्ट किया। ये जब अंदर जाएगा ये खुद ब खुद खुल जाएगा, ठीक है। अब आपको पता कैसे लगेगा बॉडी में खुल गया, अच्छे से सेट हो गया कि छोड़ना है या नहीं। जब आप इसको इंसर्ट करते हो तो ये आपका ऊपर जा करके ना पॉप होता है, खुलने का इसकी साउंड आती है। अभी भी आवाज़ क्या, आई डोंट नो आपको आवाज़ गई होगी या मेरी आवाज़ ही ज़्यादा आ रही होगी। तो इसके पॉप होता है, पॉप होके ये खुलता है। तो ये आपका खुलता है वैसे, तो आप इसको फील कर पाओगे। अब अगर निकालना है, ये फुल हो गया, तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे पिंच करोगे नीचे, ठीक है, ऐसे ट्विस्ट करके आप इसको निकाल सकते हो। क्लीन करोगे, डंप करोगे ब्लड को, क्लीन करोगे, वापस से आप इंसर्ट कर सकते हो। यूज़ करने से पहले भी स्टेरलाइज करना है एंड यूज़ करने के बाद भी आपको स्टेरलाइज करना होता है, ठीक है। तो यूज़ करते टाइम आप इंडियन टॉयलेट सीट पे जैसे बैठते हैं प्रॉपर फुल स्क्वाट्स पोजीशन में, वैसे बैठ के आपको इसको इंसर्ट करना होता है। अब एक गलती जो मैं पहले कर रही थी जिसकी वजह से मुझे लीकेज की प्रॉब्लम हो रही थी, जो आपको नहीं करनी है। हम क्या करते हैं जनरली, इसको जैसे ये वजाइना का ओपन एरिया है, यहाँ से इंसर्ट किया, इसको इंसर्ट करके ऐसे छोड़ दिया। लेकिन ऐसे नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता? क्योंकि हमारा जो वजाइना का स्ट्रक्चर है वो डायरेक्ट ऐसे फ्लैट नहीं है। तो हम ऐसे इंसर्ट करेंगे वो चला जाएगा। वो जो है आपका कर्व्ड एरिया ऐसे है, आपका हल्का सा कर्व्ड है। तो आपको इंसर्ट कैसे करना है, पहले आप ऐसे इंसर्ट करोगे, फिर आप पहले बैक की तरफ, फिर थोड़ा सा अंदर जाने के बाद ऊपर की तरफ आप इसको पुश करोगे। उसके बाद ये अपना ग्रिप बना लेगा। पॉप होने की जैसे अभी आपको आवाज़ आई वैसे ही आवाज़ आएगी और फिर आपका लीक नहीं होगा। इसको मैंने यूज़ किया है और फॉर मी इट्स 10 आउट ऑफ 10। सेकेंड थिंग, मैंने इसको यूज़ करके आप इसको यूज़ करके सब कुछ कर सकते हो। स्विमिंग, डांसिंग अगर आप कर पा रहे हो तो ऑफ कोर्स कर सकते हो। सबसे ज़्यादा डर होता है कि क्या हम स्विमिंग कर सकते हैं, पानी में जा सकते हैं, क्योंकि आप इसको यूज़ करके तो पानी में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। सो मैंने इसको यूज़ करके पानी में मैं गई हूँ, मैंने स्विमिंग किया है। ऑल्दो मुझे स्विमिंग आती नहीं है उतने अच्छे से, मैं भी सीख ही रही हूँ। अब इसको क्लीन कैसे करना है, कितनी देर तक आप यूज़ कर सकते हो, देखो जैसे जनरल पैड जो होता है, अगर आपका हैवी फ्लो है, मीडियम टू हैवी फ्लो है, तो आप 4 to 6 आवर्स में, 6 तो मैक्सिमम हो गया, 4 to 5 आवर्स में आपको चेंज करना होता है। लेकिन इसको आप 10 to 12 आवर्स तक, मैक्सिमम 14 आवर्स तक रख सकते हो। बेहतर होगा कि आप 8 to 10 आवर्स में इसको चेंज कर लो। तो मैं जनरली कभी कभी 8 to 10 आवर्स में भी कर लेती हूँ, कभी 14 आवर्स में भी, और कभी कभार अगर मैंने इवनिंग में इंसर्ट किया है, अगर मेरा ऐसा कुछ रहा हो कि इवनिंग के टाइम पे मुझे पीरियड्स आए हो, इवनिंग में इंसर्ट किया, तो मैं नाइट में फिर वापस से इसको क्लीन नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट मॉर्निंग में। तो अराउंड 14 to 16 आवर्स हो जाते हैं, लेकिन कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इन सम केसेस ऐसा देखा गया है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हो, लाइक 14 to 16 आवर्स तक अगर आप रहने देते हो अपनी बॉडी में, तो आपको नोजिया और माइल्ड फीवर आपको फील हो सकता है। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। सो ये तो मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बता दी, कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ मिथ्स की, कि आप अगर इसको बिफोर मैरिज यूज़ करते हो तो आपका वर्जिनिटी लूज हो जाएगा। सो ऐसा कुछ नहीं होता। आपके जो हाइमन होते हैं वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुके होते हैं। अगर आप फिजिकली एक्टिव हो, या आप साइकिलिंग कर रहे हो, हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, आप थोड़े से भी कुछ हैवी वेट को लिफ्ट कर रहे हो, तो आपके हाइमन जो ऑलरेडी ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्यूरिंग इंटरकोर्स ऐसा माना जाता है कि ब्लीडिंग होनी चाहिए, वो पहले ही आपका ब्रेक हो चुका है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने इंटरकोर्स किया दैट्स वाई वो ब्रेक हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई वर्जिनिटी लूज़ नहीं होती। आप कब यूज़ कर रहे हो, और आपकी सेफ्टी के लिए यूज़ कर रहे हो, आपकी हेल्थ के लिए यूज़ कर रहे हो। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो कर रहे हो वो सही है। माइंड से पहले स्ट्रांग हो जाओ। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखा और आपने परचेज़ किया और फिर यूज़ किया, बाद में रिग्रेट हो रहा है, नहीं। पहले आप थोड़ा सा काम हो, आराम से सोचो, आपको लग रहा है आप इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए रेडी हो, तब आप इसको परचेज़ करो, यूज़ करो। ये आपके लिए भी मैजिकली वर्क करेगा, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया तो मैं इसकी फुल गारंटी ले सकती हूँ। लेकिन फिर भी अपने खुद के लिए अगर करना है तो थोड़ा सा खुद का भी दिमाग इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है करना चाहिए तभी आप करें, पर ये टोटली सेफ़ है, कोई वर्जिनिटी लूज़ नहीं होती। सेकेंड थिंग, ये स्टक होने का, स्टक नहीं होता। क्यों नहीं होगा? जैसे मान लो ये मेरी जो उंगली है, ये आपके बॉडी का अंदर का एरिया, ठीक है। ये जो मेरा यहाँ ये वाला पार्ट है, मैं आपको इससे बेहतर बताती हूँ, वेट अ मिनट। ये है परफ्यूम की बॉटल, मैग्नेट की, ये आपको पता ही होगा, बहुत से लोगों के पास होगा भी। सो लीव इट, हम परफ्यूम की बात नहीं कर रहे, हम कप की बात कर रहे हैं। सो ये आपको यहाँ पे 3 नॉट्स दिख रहे होंगे। एक ये नीचे सरफेस पे, एक सेंटर में जहाँ से कप खुल रहा है, सॉरी ढक्कन खुल रहा है, इसका कैप खुल रहा है, और एक अपर का, ठीक है। तो ये जो आपका नीचे का एरिया है, ये वो ओपन एरिया है जहाँ आप छू सकते हो, देख सकते हो बाहर से भी। ये जो आपका ऑरेंज वाला पार्ट है, ये आपका वजाइना है। ये जो आपके यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, ये नॉट, ये यहाँ पे भी एक ओपन पोर होता है, ओपन ऑस इसको बोलते हैं, जो कि आपका एक्सटर्नल ऑस होता है, बाह्य छिद्र।
जो कि आप इसके बाद आपका होता है सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स आपका ये ब्लैक वाला एरिया होगा। ये जो ऊपर का आपका एरिया है, ये आपका यहाँ पे फिर एक होल होगा जो कि आपका इंटरनल ऑस कहा जाता है। उसके ऊपर आपका यूट्रस होता है, ठीक है। तो हम जो कप इंसर्ट करते हैं, आप यहाँ से आप इंसर्ट करोगे तो वो आपके वजाइना में ही रहता है, ठीक है। वो आपका ऊपर जाता ही नहीं है जो फंस जाएगा। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए इतना बड़ा जगह होता भी नहीं है, ठीक है। और वजाइना से भी छोटा जगह अंदर होता है, ठीक है। बहुत ही छोटी सी स्पेस होती है यहाँ पे। और ये सिर्फ बर्थ के टाइम में, जब आप बेबी बर्थ करती हैं एक फीमेल, तब ये आपका ओपन होता है। जो आपका बर्थ कैनाल बनता है, ये सर्विक्स और वजाइना दोनों मिल करके बेबी बॉर्न के टाइम पे आपका बर्थ कैनाल यानी कि जन्मनाल बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कप होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके वजाइना में ही होता है, तो ये आपका फंसेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं, वो सिर्फ बाहर ही आ सकता है। इसको यूज़ करने के बाद ना तो आपको कोई रैसेस होंगे, ना बैड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, ना आपके पॉकेट को हार्म करेगा, ना ही इन्वायरमेंट को हार्म करेगा। आप फ्रीली फ्लाई कर सकते हो अगर आपको क्रैम्प्स नहीं होते हैं तो। मुझे नहीं होते, मतलब नहीं होते। कभी कभी लगता है कि सबसे वर्स्ट थिंग है ये जो मैं एक्सपीरियंस करी हूँ, और कभी कभी लगता है हाय ऐसा हर बार जाए, मतलब पेन ही नहीं है। मैं हैवी फ्लो पे भी मैंने वर्कआउट किया है, मैंने स्विमिंग किया है, मैंने रनिंग किया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। पर हाँ, अगर आप इस चीज़ में कंफर्टेबल हो, अगर आपको वीकनेस नहीं होती तभी आप करो, अदरवाइज अवॉइड करो तो बेहतर है। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इनकेस आप कुछ पॉइंट्स वैसे हैं जो मैं भूल गई हूँ, मैंने बताया नहीं है, तो आप कमेंट कर लेना। मैं उसको कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम उसको बताऊँ आपको। और अगर आप में से किसी को ये कप परचेज़ करना हो तो आप परचेज़ कर सकते हो सिरोना की वेबसाइट पर से, या फिर किसी दूसरे ब्रांड का आप ले सकते हो, जो भी आपको सही लगे, जो इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। और अगर आप यही लेना चाहो तो मैं कोशिश करूँगी कि इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँ। ऑल्दो मुझे लगता है कि शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं जो हूँ टेक्निकली बहुत ज़्यादा चैलेंज्ड हूँ, वही सीख रही हूँ धीरे धीरे। कोशिश करूँगी, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं डाल दूँगी, अदरवाइज़ आप सिरोना की वेबसाइट आप गूगल पे सर्च करके वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, फीमेल फैमिली मेम्बर के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। राधे राधे।